जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र राय, प्रयागराज से नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी वेटरन्स इंडिया संगठन प्रयागराज। आज अपने सभी पूर्व सैनिक बंधुओं के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जो कि विगत कुछ दिनों से OROP2 की विसंगतियों को चल रहे धरने को लेकर उस ग्रुप के अंदर काफ़ी परंतु रोप प्रत्यारोप का कार्य चल रहा है। उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल तौर पे, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो अपलोड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें रोप प्रत्यारोप के कार्य को बंद करना होगा और हमें अपने कार्य के ऊपर फोकस देके कार्य करना होगा। और सभी पूर्व सैनिकों से मेरी अपील है कि जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है उसको सपोर्ट करें। बनस्पति इसके कि किसी FBA किसी भी संगठन को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सबका संघर्ष कमेटी द्वारा चल रहे जंतर मंतर पे धरने को सपोर्ट करें, क्योंकि उसी ने, वही संगठन ने सबको जगाने का कार्य किया, बाकी कोई कुछ नहीं। क्योंकि किसी का कोई मुद्दा ही नहीं है, सब बेकार है, मैं जहां तक कहता हूं और जहां तक मैंने समझा है इस चीज को। और रहा सवाल सरकार से मांग की, तो हम OROP2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए जजेस कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसर हमारे दुश्मन है। अफसर हमारे दुश्मन नहीं है। अगर अफसर हमारे दुश्मन थे तो हमारी OROP की लड़ाई कैसे लड़े? लेकिन अफसरों की देखरेख में गलत चीज पारित हो गई, इसलिए हम उनको गलत कह रहे हैं। अभी भी हम उनको कह रहे हैं कि वो पटल पे आए, हमारे साथ खड़े हों और विरोध करें कि हाँ, जैसे जवान के साथ गलत हुआ है, इनको न्याय दे सरकार। हम हाथों हाथ उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक वो आके पटल पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, जैसे जवान के साथ गलत हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं, इनको न्याय दे सरकार, तब तक वो हमारे उस बात को लेके हमारे दोषी हैं। और दोषी को दोषी ही कहा जाएगा, दोस्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनकी देखरेख में ये हुआ। जिनको की जो चीज लागू नहीं थी वो उन्होंने लेके चले गए, यह गलत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों के ऊपर सरकार जो है एक पेंशन के पीछे सारी कैंची तलवार चला रही है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप 3-3 पेंशन लेते हैं, 4-4 पेंशन लेते हैं, हमारी एक पेंशन के ऊपर आप तलवार चला रहे हैं। चाहे वो OPS हो, चाहे वो OROP, मैं दोनों की बात करूंगा। मैं OPS की भी बात करूंगा, OROP की भी बात करूंगा कि आखिर क्यों आप एक पेंशन के ऊपर तलवार चला रहे हैं, तो आप अपनी 3 पेंशन के ऊपर क्यों नहीं तलवार चला रहे हैं? उससे तो हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आप जब एक सांसद बनते हैं, एक विधायक बनते हैं, तब तक आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही सांसद विधायक बन जाते हैं तो आपके पास फॉर्च्यूनर से लेकर करोड़ों की संपत्ति आ जाती है। उसके बाद भी आपको पेंशन चाहिए, महीने का आपको 1.5 लाख का तनख्वाह चाहिए, हर फैसिलिटीज आपको चाहिए, बिजली आपको फ्री में चाहिए, गाड़ी आपको फ्री में चाहिए। और हम एक सर्विसमैन जो कि जिंदगी भर अपनी बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करते हैं, आप हमारी पेंशन के ऊपर तलवार चला रहे हैं। अग्निवीर योजना लाके आए कि हम पेंशन को खत्म करें। आप पहले अपने पेंशन को 3 पेंशन में से एक पेंशन पे आइए, जो कि आपको लागू नहीं है, फिर भी आप सही से न्याय करिए। हम OROP की बात कर रहे हैं, OROP की जजेस कमेटी की मांग कर रहे हैं, उसको बिठाइए और सर्वसम्मति से प्रीमेच्योर को जो OROP से आपने बाहर कर दिया है उनको लीजिए। एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर जब तक हवा भरी जाती है जब तक उसकी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जब गुब्बारा फटता है तो फिर जुड़े नहीं जुड़ता है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह नहीं हुआ तो बहुत इसका जो अंजाम होगा वो ठीक नहीं होगा। मैं सभी से विनती करूंगा कि OROP के जंतर मंत्र पे चल रहे धरने को सपोर्ट करें, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन विशेष, किसी को सपोर्ट ना करें। और जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज तक वो कहां थे? आज तक उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने पहल क्यों नहीं? ये सारे क्वेश्चन है उनके लिए। और जिसको कि जन्म ही सबका संघर्ष कमेटी ने दिया, वो आज कह रही है कि ये करो वो करो, पहले क्यों नहीं किया? ये गलत चीज है। बिल्कुल मैं डिनाई करता हूं इन बातों को, और आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। केवल आप उनको सपोर्ट करें जो प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट ना करें जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं, किसी क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं। उनको मौका दिया था लेकिन वो नहीं दिखे, केवल कागजों में रह गए, केवल स्टेज पर आके भाषण देने में रह गए। मैं सबका संघर्ष कमेटी के 95
वर्ष पुराने प्रगट सिंह साहब को सैल्यूट करता हूं, जिनकी सोच ने आज पूरे भारतवर्ष को जगाया। हम उनको सपोर्ट करते हैं। सचेत हो जाए, सभी पूर्व सैनिक सचेत हो जाए इस बात से, किसी पर भरोसा ना करें। केवल भरोसा करना जंतर मंतर पे चल रहे धरने को, और धरने को चलाने वाली कमेटी, सबका संघर्ष कमेटी, कपिल भाई, ललित तलवार सर, गौसव साहब, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो अपना कमेटी का प्रचार कर रहे हैं, तो कमेटी का प्रचार तो ऑलरेडी हो गया ना, क्योंकि उन्होंने उस मुद्दे को जगाया जिसको आप लोग नहीं जगाए, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। अब आप धरना कर रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, लेकिन उसको शुरुआत किसने किया? मेरा ये वीडियो उन सभी पूर्व सैनिक बंधुओं के लिए और उन संस्थाओं को कड़ी चेतावनी है कि पूर्व सैनिकों के साथ धोखा देना बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सभा के अंदर आपको लताड़ने के लिए पूर्व सैनिक खड़े हो जाए और आपसे क्वेश्चन कर जाए कि आज तक आपने हमारे पूर्व सैनिक के लिए क्या किया है। फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। नेतागिरी बंद करें, पूर्व सैनिक के प्लेटफॉर्म पे नेतागिरी बंद करें। नेतागिरी हमें नहीं चाहिए, हमें केवल काम चाहिए, जो कि सबका संघर्ष कमेटी आज कर रही है। हम उसको धन्यवाद देते हैं, उनके जननी को धन्यवाद देते हैं। इस बात को ध्यान रखें और केवल कर्म पे फोकस करें। कर्म ही हमेशा आगे रहता है। महाभारत में भी कहा गया है, हर जगह कहा गया है, कर्म को ध्यान दीजिए। बाकी नाम फेम, बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जो कि जंतर मंत्र पे धरना चल रहा है। मेरा क्वेश्चन मार्क है एफबीए के लिए कि आपको गठन किस लिए किया गया था, किस लिए आपकी गठित की गई थी, आप वो ध्येय बताइए। और आपने किया ही नहीं, अब आप कह रहे हो करने को, हम क्यों माने? आपने हमें धोखा दिया, क्या भरोसा कि आप आगे धोखा